क्लास 10 के केसी सिन्हा के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक का इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही वीडियो एंड होगी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहता है एक संख्या है उसका उल्टा, तो माना संख्या, ठीक है, माना संख्या बराबर है x और उसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा 1/x। प्रश्न से कहता है कि इसका योग जो है यानी x + 1/x बराबर है 10/3। चलिए देख लेंगे, x लेंगे तो हो जाएगा x² + 1 बराबर 10/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हो जाएगा 3x² + 3 बराबर 10x। यहाँ हो जाएगा 3x², इसको ले आइए इधर -10x + 3। देखिए 3 3 9, तो इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 10 और जोड़ने पर या घटाने पर -10 आए। तो देखिए ऐसा है 3x² -9x -x प्लस देखिए 9x 10, 9 कम 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -3, यहाँ लेंगे -1 कॉमन तो x -3 हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं तो 0 तो है ही, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ तो x भी निकलेगा ना, यानी 3x -1, यहाँ हो जाएगा x -3 = 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ देख लेंगे, इसीलिए यहाँ x के बराबर सबको करेंगे 0 के बराबर, यहाँ भी x -3 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। इधर x बराबर कितना, इधर सीधा जाएगा तो 3। अतः संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 3 और 1/3। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 12 को 2 इस प्रकार बांटें कि उसके वर्गों का योग क्या हो, 74 हो। 12 को बांटना है तो लिखे, ठीक है। माना पहला भाग, ठीक है, माना पहला भाग, तो पहला भाग मान लेते हैं x। दूसरा भाग क्या होगा जी, दूसरा भाग तो 12 - x ही होगा ना दूसरा भाग, क्योंकि x भाग तो उसको दे चुके, तो 12 में घटा क्या, जिसे देखते हैं मम्मी आपको 4 रुपये देती है, कहती बेटा दो बेटे, कहते बेटा जाओ इसको चॉकलेट बराबर भाग में बांट लेना। यदि किसी भाई को x भाग मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो टोटल में से उस x को घटा देंगे तो निकल जाता। तो उसी प्रकार यहाँ हमने 12 से घटाया, कहता उसके वर्गों का योग 74 है, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न से, इसके वर्ग का योग यानी x का स्क्वायर और इसके वर्गों का योग यानी जोड़ना है, यानी 12 - x का स्क्वायर बराबर 74। देख लेंगे, यहाँ जगह x² + 12 का स्क्वायर -2 × 12 × x प्लस x का स्क्वायर बराबर 74। यहाँ जगह x² + 144 - 24x प्लस x² बराबर 74। यहाँ जगह x² 2x² और -24x प्लस 144 - 74 बराबर 0 हो जाएगा। 2x² -24x प्लस 70 बराबर 0। यहाँ देखिए 2 कॉमन निकलेगा ना, तो x² -12x प्लस 35 बराबर 0 तो हो जाएगा x² -12x प्लस 35 बराबर 0। अब देखिए शुरू और लास्ट गुना करते हैं, 1 × 35 35, तो बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने में 35 और जोड़ें और घटाएं तो क्या है 12 आना चाहिए। तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 12। चलिए हो जाएगा x² -7x -5x प्लस 35 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -7, यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो x -7 = 0 हो जाएगा जी। तो चलिए यहाँ बच जाएगा x -5, यहाँ x -7 = 0। तो यहाँ 0 के बराबर सबको करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा और यहाँ x बराबर 7 आ जाएगा। चलिए दोनों संख्या हमारे पास आ गया, तो मतलब केस 1 और 2 बनेगा।
तो केस 1 देखते हैं। तो पहला भाग हमने माना था x, पहला भाग हमने माना x, तो x का पहला भाग ले लेते हैं 5। तो दूसरा भाग क्या होगा जी? दूसरा भाग हो जाएगा 12 माइनस 5, तो कितना? 7। ठीक है, या तो आंसर 5 7 लिखिए। केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है? पहला भाग जिसको हमने माना है x, तो x का मान कितना है? 7 है। दूसरा भाग यानी 12 माइनस 7 हो जाएगा, तो कितना? 5। तो या तो आप आंसर लिखिए x बराबर 5,7, या आप लिखिए 7,5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए 13 में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। चलिए प्राकृत संख्या की बात की गई है, तो माना पहली प्राकृत संख्या क्या है? माना पहली प्राकृत संख्या बराबर x, दूसरी प्राकृत संख्या क्या है? दूसरी प्राकृत संख्या बराबर क्रमागत है, तो क्रमागत में हमेशा आगे में 1 जोड़ते हैं। तो प्रश्न से कहता है कि इनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का योग कहता है कितना है? 421 है। देख लेते हैं। x² + x² प्लस 2 × x × 1 प्लस 1 बराबर 421। तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x, इसको इधर ले आए तो घट जाएगा -420 = 0, क्योंकि 421 इधर आएगा तो 1 से घट जाएगा, तो 420 ही हो जाएगा ना। 2 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस x माइनस 210 बराबर 0। 2 को इधर ले जाएंगे तो ये भागम चल जाएगा, ये क्या 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो x² प्लस x माइनस 210 बराबर 0। अब ध्यान दें, इसके आगे और लास्ट वाले से गुना करें तो ऐसा संख्या आना चाहिए कि गुना करने पर 210 आना चाहिए, बीच वाले को तोड़ने पर। आज जोड़ें या घटाएं तो सिर्फ x यानी 1 आना चाहिए। तो देख लें, x² प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 बराबर 0। 15 गुना 14 210। अब 15 में से 14 गया बुआ, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, चलिए तो इसको निकालते कैसे? इसका बहुत बच्चे पूछते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस 210 को बस ऐसे करके करते जाना है। 3 बार में 35, फिर 5 बार में 7। देखिए 2 × 6, 6 × 5 30, 30 × 2 10। अब देखिए यहाँ पे है ना, तो 5 × 15 और 2 × 14। तो 15 में से 14 गया वो, 1 बचेगा। 15 × 14 210 आ गया। इसी प्रकार निकालिएगा। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 15, 14 कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 14, यहाँ हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 0। देखिए 0 के बराबर कीजिएगा तो x माइनस में उधर जाएगा, तो इधर प्लस में, इधर जाएगा प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, यानी क्या होगा? संख्या धनात्मक होगी। क्या होगी? संख्या धनात्मक होगी। इसीलिए पहली प्राकृत संख्या जिसको हमने माना है x, तो x का मान कितना हो जाएगा? 14। दूसरी प्राकृत संख्या क्या है? दूसरी प्राकृत संख्या जिसको हमने माना है x + 1, यानी 14 + 1 बराबर कितना? 15। तो संख्या कितना हो जाएगा बाबा? 14 और 15। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के 1 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं 13 के क्वेश्चन नंबर 2 को। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 13 का 2 कहता है कि 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग 394 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 2 क्रमागत कह रहा है। ठीक है, तो माना पहली विषम संख्या क्या है? माना पहली विषम संख्या। विषम संख्या को किस प्रकार लिखते हैं बउआ? तो याद रखेगा 2x + 1, क्योंकि जानते हैं सम संख्या में 1 जोड़ने पर वो क्या हो जाता है? विषम संख्या। तो जानते हैं 2x के रूप में जो होता है वो सम संख्या, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो विषम संख्या। तो हम जानते हैं एक पहली विषम संख्या होती है, इसलिए 1 जोड़ते हैं इसमें। दूसरी विषम संख्या क्या है? दूसरी विषम संख्या, तो 2x + 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 के बाद दूसरी विषम संख्या क्या है? 3 ही होती है। अब प्रश्न से कहता है कि इनके वर्गों का योग 394, यानी 2x + 1 का स्क्वायर प्लस
2x प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 394 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है। चलिए, तो पूछ दिया है तो इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 394। क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1, इधर हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, इसको इधर लेके चलाइए तो 394 बराबर उधर बच जाएगा 0 तो हो जाएगा 8x स्क्वायर। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो और कोई नहीं है, 12x और 4x 16x 9 10, इसमें घटेगा तो माइनस 384 हो जाएगा बराबर 0। चलिए 8 कॉमन निकालने तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर 0। चलिए शुरू लास्ट वाले गुना करें तो 48 आना चाहिए और बीच वाले को तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में तोड़ना है कि यानी तोड़ने पर 48 और क्या है गुना भाग करें तो क्या है यानी सॉरी जोड़ घटाव करें तो क्या है 2 आना चाहिए। देखिए 8 छक 48 है ना, 8 छक 48 होता है, अब 8 में 6 गया बउआ 2 आ जाता है। चलिए इसी फॉर्म तोड़े एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 बराबर 0। 8 कॉमन x कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में x ही कॉमन है तो जो x प्लस 8, 6 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 6 x प्लस 8 बराबर 0। चलिए तो यहाँ 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा, ये x बराबर इधर चला जाएगा तो माइनस 8 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो कह रहा था कि दो क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या लीजिएगा आप अथी के रूप में मतलब माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे x बराबर है 6 आया है तो पहली विषम संख्या बराबर 2x प्लस 1 है यानी 2 छक 12 1 13 और दूसरी विषम संख्या 2x प्लस 3 है यानी 2 छक 12 12 3 15 हो गया। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं संख्या क्या होगी धनात्मक होगी, संख्या क्या है धनात्मक होगी क्योंकि संख्या क्या ऋणात्मक लेने का कोई फायदा नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के 2 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का प्रश्न जैसा प्रश्न आप पहले ही बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका 14 सेम है, बिल्कुल उसी टाइप का, बस अंक का चेंज है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 यानी 2 संख्याओं गुना कीजिएगा तो 18 आना चाहिए। ठीक है, लिख लेते हैं। माना जो क्या है इकाई अंक, 2 अंकों की संख्या तो इकाई दहाई होता है, माना इकाई अंक या इकाई की संख्या बराबर x दहाई की संख्या तो दोनों का गुणनफल 18 आना चाहिए, तो 18 बटा x लिखेंगे तब ना x से x खत्म हो जाएगा तो 18 बच जाएगा। तो इसीलिए 2 अंकों की संख्या, इसीलिए क्या है 2 अंकों की संख्या तो जानते हैं 10 इंटू दहाई प्लस इकाई ये होता है। प्रश्न से कहता है कि जब अंक से 63 घटाया जाता है यानी ये जो संख्या है इसमें से क्या है यदि हम 63 घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब जो अब जो 18 बटा x की जगह पर x आ जाएगा और जो इकाई के स्थान पर 18 बटा x चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब चलिए कर लेते तो संख्या ज्ञात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 180 बटा x प्लस x माइनस 63, इसको भी इधर लिख चलाते हैं तो माइनस 10x माइनस 18 बटा x बराबर 0। अब देखिए
180 बटा एक्स, इधर माइनस में दिया तो घट जाएगा 162 बटा एक्स। ठीक है, 10x में से एक गया -9x -63 बराबर 0। चलिए इसका LCM SCF कर लेते हैं तो x हो जाएगा 162 -9x स्क्वायर -63x बराबर 0। चलिए x उधर चला जाएगा तो ख़त्म, यहाँ इसको सजा ले तो -9x स्क्वायर -63x प्लस 162 बराबर 0। यहाँ पर -9 कॉमन ले लें तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 9 चला जाएगा उधर, तो 0 के साथ खत्म, तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 इक्वल टू 0। 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, चलिए आ जाता है x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x प्लस 18 बराबर 0। चलिए तो हो जाएगा x कॉमन ले लें तो x प्लस 9 माइनस 2 कॉमन ले लें तो x सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 9, ठीक है, बराबर 0। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि 9 माइनस निकाले थे तो माइनस, यहाँ भी माइनस, उसी कारण लग रहा था कि कुछ ना कुछ कहीं पे गलत ज़रूर हुआ है। तो यहाँ पे देखिए माइनस आया है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, बिल्कुल आ गया। ठीक है, माइनस है क्योंकि माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस बच जाएगा, तो बच जाएगा x माइनस 2 यहाँ x प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए 0 के बराबर इसको कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 2, इधर x बराबर -9। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, अब 2 अंक की संख्या है। अब 2 अंक की संख्या क्या कभी ऋणात्मक आप जल्दी लेते हैं? नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लेंगे संख्या क्या होगी? धनात्मक होगी। ऐसे ऋणात्मक तो होती है बट ज़्यादातर हम क्या है धनात्मक संख्या ही प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए क्या है हो जाएगा हमारा संख्या बराबर 10 इंटू दहाई प्लस इकाई, तो 10 इंटू 18 बटा x का मान कितना ले लेंगे 2 प्लस 2, यानी हो जाएगा 9 यानी 10 नवा 90 प्लस 2 कितना 92, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है और यह अपने अंकों के गुणनफल के दुगने से 5 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना क्या है 2 अंकों की एक संख्या अपने क्या है, तो माना इकाई बराबर x मान लेते हैं, दहाई बराबर मान लेते हैं y। तो इसीलिए 2 अंकों की संख्या, इसीलिए क्या है 2 अंकों की संख्या बराबर जानते हैं 10 इंटू दहाई प्लस इकाई। प्रश्न से कहता है कि क्या है कि 2 अंकों की संख्या क्या है अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, यानी 10y प्लस x का जो मान है, यानी x प्लस y का जो मान है ये 5 गुना है। ठीक है, तो 5 गुना तो ये था, लेकिन हम इधर गुना किए ताकि क्या है समीकरण बराबर हो जाए। तो 10y प्लस x बराबर 5x प्लस 5y। अब देखिए इसको इधर लेके चले आते हैं y वाला, तो x इसको सबको इधर -5x माइनस 5y बराबर 0। यहाँ हो जाए कितना 10 में से 5 गया बउआ, तो हो जाएगा कितना 5y माइनस 4x बराबर 0। ठीक है, या आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, यानी 5y बराबर 4x को उधर छोड़ दीजिए, y का मान 4x बटा 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 हो जाएगा। अब चलिए पुनः कहता है, देखिए प्रश्न में देखिए इतना काम हो गया यहाँ तक का, कहता और यह अपने अंकों के गुणनफल के दुगने से 5 अधिक है। अंकों का गुणनफल, अंक कौन से x y है, तो कहता अंकों के गुणनफल के दुगने से क्या है 5 अधिक है। किससे है 2 अंकों की संख्या से, यानी 10y प्लस x। ठीक है, चलिए इतना अब तो सर पे चाहे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए y का मान देखिए तो अभी निकल क्या है ना, अगर हम इसमें y का मान सभी में रख दें तो क्या होगा 2x इंटू y की जगह पर रख देंगे 4x बटा 5
प्लस 5 बराबर 10 इंटू वाई का मान 4x बटा 5 प्लस x। 10 दूनी 5 दूनी 10 और देखिए और तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 8x स्क्वायर बटा 5 प्लस 5 बराबर 8x प्लस x। तो 8x प्लस x यानी 9x हो गया, उसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर बटा 5, 9x इधर आएगा तो माइनस में 9x प्लस 5 बराबर 0। चलिए 5 एलसीएम निकालेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 25 बराबर 0। चलिए 5 को उधर लेके जाएंगे तो ये 0 के साथ हो जाएगा खत्म, तो बच जाएगा सिर्फ 8x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 25 बराबर 0। देखिए 25 8 200, तो इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 200 और जोड़ें और घटाएं तो 45 आए। 40 5 45, 40 बचे 200। चलिए आराम से तोड़िएगा। 8x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x प्लस 25 बराबर 0। 8x कॉमन ले लें तो बच जाएगा x माइनस 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। हो जाएगा आपका 8x माइनस 5, यहाँ x माइनस 5 बराबर 0। चलिए 0 के बराबर इसको करेंगे तो आ जाएगा 8x बराबर 5, इधर जाएगा x बराबर 5, x बराबर 5 बटा 8। अब क्या है, देखिए 2 अंकों की संख्या तुमको पूर्णांक में तो चाहिए, ऐसा फॉर्म में तो होगा नहीं, यानी कि लिखेंगे संख्या जो होगी वो धनात्मक पूर्णांक में होगी। संख्या क्या, धनात्मक पूर्णांक में होगी, बटा वाला नहीं चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं चाहिए। तो इसीलिए x बराबर 5, तो इसलिए हो गया इकाई अंक, इसीलिए इकाई बराबर x मान x का मान 5, दहाई बराबर कितना हो जाएगा, हमने माना है y, और तो y का मान निकालना पड़ेगा। तो समीकरण यहाँ पर साइड में रख लेते हैं कि समीकरण 1 में x का मान देने पर, समीकरण में क्या, x का मान देने पर, और y बराबर हमने माना 4x बटा 5, तो हो जाएगा कितना, y बराबर 4 गुने 5 बटा 5। देखिए खत्म, तो y का मान आ जाएगा 4, तो y का मान आ जाएगा कितना, 4। तो इसीलिए संख्या 2 अंकों की संख्या कितना, 10y प्लस x, यानी 10 चौके 40, 5 कितना, 45। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और क्लास 10 की सभी सब्जेक्ट की वीडियो हमारे चैनल पे आती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप जाकर वहाँ से क्या है सारी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।